मूलाधारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्थ्या सरस्वती हरतु नो दुरितं ज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यलक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासि यत्तं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि मध्यजुद्धो सुदृढाणमहो वहिं शिरसा इक्षामि मन्ते सुदपत्ति कासुकुसाच मंगो मंगो पैन्य पावणे परिम सुत प्रणमामि उपभगे चूलिया चेव सुतथैतुदं कायं शरणचकालमञ्चीं पूज्यं वन्दामिणमं सामि दुःखको गमको बोहिलाओ सुवेगमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति होतुमच्चम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि एक पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की। चलिए, कल तक हमारा दर्शन अनुवाद पूर्ण हुआ था। 8वें सूत्र का यह पांचवा प्रकरण चल रहा है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन के बाद ये 5वां काल। इसमें मार्गणाओं में दर्शन मार्गणा तक का हमारा विषय हुआ था। आज हम लेश्या मार्गणा देखते हैं। लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कापोत लेश्यासु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। लेश्यानुवाद से देखें तो कृष्ण नील कापोत लेश्याओं में मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, क्योंकि ये हमेशा पाए जाएंगे। एक जीवम प्रति जघन्येन अंतर्मुहूर्तः। एक जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व अंतर्मुहूर्त प्रमाण रह सकता है, क्योंकि अगर सम्यक्त्व प्राप्त करके वो मिथ्यात्व में आ जाए वापस, और अंतर्मुहूर्त में वापस वो छेक्षम सम्यक्त्व या सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व का जगन्य काल बचेगा। उत्कृष्ट काल आपको बिल्कुल खुद समझ जाना चाहिए कि कृष्ण लेश्या की बहुलता कहाँ पर है। सप्तम पृथ्वी में है, तो वहां पे सर्वाधिक काल तक के कृष्ण लेश्या के साथ मिथ्यात्व की। बाकी जगह तो लेश्याओं का परिवर्तन संभव है, लेकिन वहां पर नहीं होगा। तो उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमाणि सातिरेकाणि। अब देख लो, आपने नरकों की जो जीवों की आयु बनाई थी वो कितनी बनाई थी? 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। उसमें 33 सागर कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट स्थान था, ठीक है ना भैया। 17 सागर नील लेश्या का उत्कृष्ट स्थान था, और 7 सागर जो है वो कापोत लेश्या का उत्कृष्ट स्थान था, ठीक है ना। कृष्ण नील कापोत, हाँ, तीसरी पृथ्वी, 5वीं पृथ्वी और 7वीं पृथ्वी, इस प्रकार से लेश्याओं के उत्कृष्ट स्थान थे। तो 7 सागर, 17 सागर और एक और 33 सागर। तो इनने क्रमशः बता दिया कृष्ण लेश्या का काल उत्कृष्ट मिलेगा 7वीं पृथ्वी में, 33 सागर प्रमाण, 7 ही रेकाणी, क्योंकि लेते हुए भी आएगा नहीं, मतलब वहां विग्रह गति से ही लेते हुए आएगा वो। कृष्ण लेश्या के परिणाम से ही नरक जाने वाला है, ठीक है। नील लेश्या के परिणाम लेकर के नरक जाएगा, कापोत लेश्या के परिणाम लेकर नरक जाएगा, ठीक है। ये रंग की बात नहीं है,
ये परिणामों की बात है, ठीक है ना? हाँ, लेश्या। कषायान रंजित योग प्रवृत्तिर लेश्या। कषाय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? लेश्या। मैं आपको उदाहरण पहले दे चुका हूं, नहीं पता ध्यान रख लीजिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लेश्या का, करेला और नीम चढ़ा। क्या? करेला हो गया योग और नीम का पानी और चढ़ा दिया उसमें, तो ये हो गई कषाय। कड़वे में और कड़वा हो गया, करेला और नीम चढ़ा, ये हो गई लेश्या का बिल्कुल सटीक उदाहरण आपके सामने है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियों सामान्योक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि का जो सामान्य में गुणस्थानवत काल बताया था वही लगा लेना, क्योंकि देखो षडपी लेश्याएं पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ आदि की भी, एक पुलाक वकुश आदि की भी षडपी लेश्या का ही है। छह लेश्याएं बता दी उनकी, मतलब वो उत्तम भावलिंगी मुनिराज होते हुए भी 6 लेश्याएं बताई गई हैं। संभव है ऐसा उन्होंने कहा। इस अपेक्षा से यहाँ पे मात्र लेश्याओं में गुणस्थान संबंधी जो सासाधन सम्यक मिथ्या दृष्टि दोनों का है वो काल ले लेने का। असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, जो कि सप्तम पृथ्वी आदि में भी हमेशा हमेशा चतुर्गुण स्थानवर्ती रह सकते हैं, इसलिए सर्वकालः। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः। असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मुहूर्त, वही काल लगा लीजिए। कोई चतुर्थ गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए आया लेश्या, कृष्ण लेश्या के साथ, और अंतर्मुहूर्त बाद उसका गुण स्थान का परिवर्तन हो गया, ठीक है ना? लेश्या तो लंबे समय तक रहेगी, लेकिन गुण स्थान परिवर्तन हो गया, वापस आ गया। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमाणि देशोनानि। देखिए उत्कृष्ट से वही संख्या पूरी वही लगाना है, 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर, लेकिन वहां पे 7 ही रेखाणी था। यहाँ पर क्या हो गया? देशोनानि। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ प्रवेश करेगा, अंदर मुहूर्त बाद वह सम्यक्त्व को प्राप्त करके असंयत सम्यक दृष्टि होगा, तो उतने काल को कम करने पर 33 सागर में, 17 सागर में और 7 सागर में कुछ कम उसमें भी निकलेगा, तो सम्यक्त्व के साथ नहीं निकलने वाला 7वीं पृथ्वी से, तो वहां तो कुछ कम हो ही गया। और यहाँ पर जो निकलेगा उसमें नील लेश्या और कापोत लेश्या के परिणामों से नहीं निकल सकता, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, वो उत्तम लेश्या के परिणामों से निकल सकता है। पर वहां पर तो लेश्या ही घटिया है, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना बनने वाला जीव हो। लेश्याएं कैसी पाई जाती हैं? अशुभ अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, ऐसा सूत्र आता है। अब आइए, तेजः पद्मलेश्योः मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियोः नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। देखो तेज लेश्या पद्मलेश्या के मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से, नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमाणि 7 रेखाणी। यदि आप मनुष्य आदि पर्यायों की अपेक्षा से देखते हैं तो मनुष्य आदि नहीं, सॉरी, वहां पर 2 सागर तो किसका बन जाएगा? सौधर्मीशान स्वर्ग में बन जाएगा, सर्वाधिक है ना 2 सागर की आयु के। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले की आयु है, इस कारण 2 सागर जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? आपका सौधर्मीशान स्वर्ग में बनेगा। और उन्होंने क्या कह दिया? और साथ में अष्टादश सागरोपमाणि 7 रेखाणी, 18 सागर प्रमाण तक के, यानी जहां तक के, हाँ अंतिम जहां पर 18 सागर कौन सा जाएगा? सौधर्म ईशान सानद कुमार महेंद्र, ये हो गए 7, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 10, उसके बाद लांतक कापिष्ट की 14, लांतक शुक्र महाशुक्र की 16, शतार सहस्त्रार यानी 11वें 12वें स्वर्ग तक की 18 सागर की उत्कृष्ट आयु है। तो वहां तक का पद 7 ही रेखाणी इसलिए लेंगे कि विग्रह गति से ही वह लेश्याएं लेकर के सम्यक दृष्टि लेकर के, अच्छा ये मिथ्या दृष्टि और असही सम्यक दृष्टि दोनों का कह रहे हैं। तो वहां उत्तम देवों में उत्पन्न होने के लिए लेश्या भी कैसी चाहिए? उत्तम लेश्या चाहिए। ऐसा लगा ले, मिथ्या दृष्टि को तो सौधर्मीशान तक लगा लेते हैं और सम्यक दृष्टि को वहां तक ले लेते हैं। कहाँ तक? हाँ जी, 12वें स्वर्ग तक ले लेते हैं।
हाँ, अपने अपनी लेशा के जहाँ तेज लेशा है तो उसका 2 सागर और पद्म लेशा के लिए 18 सागर ऐसे। हाँ, तेज लेशा के लिए 2 सागर कुछ अधिक और पद्म लेशा के लिए 18 सागर कुछ अधिक हो जाएगा। उत्कृष्ट वहीं पर पद्म लेशा अंतिम हो जाकर शुक्ल लेशा आ जाती है। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया था क्या? मैंने क्या बोला था? मिथ्या, अच्छा मैंने मिथ्या दृष्टि और सही सम्यक दृष्टि का भेद लगा। नहीं, लेशा की अपेक्षा से तेज लेशा वाला तो जाएगा सौदर विशान स्वर्ग तक के ले जाना उसको, और 2 सागर अधिक है ना, और वहां पर जाएगी पद्म लेशा के अंशों के साथ। तेज मतलब पीत लेशा है ना। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि। उत्कृष्ट से 2 सागर और 18, ये तो बता दिया मैंने, हो गया। साधारण सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियोः सामान्योक्तः कालः। साधारण सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का सामान्य से कहा हुआ काल है। संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नाम 5वां 6वां और 7वां, ठीक है ना। नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, एक जीवं प्रति जगन्येन एकः समयः। 5वें 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है, ठीक है ना। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तः, ठीक है ना। जगन्य से एक समय काल क्यों बता दिया? क्योंकि गुणस्थान का काल मिनिमम एक समय में परिवर्तन हो सकता है 6वें 7वें अधिक गुणस्थानों में, इसलिए जगन्य से एक समय था। उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त तक के गुणस्थानों में जीव रह सकता है। शुक्ल लेश्यानाम मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। शुक्ल लेशा वाले जीवों का मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से, मिथ्या दृष्टियों में नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, क्योंकि जो आपके यहाँ पे रहते हैं सब आरण अच्युत नवग्रह आदि को जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, तो वो तो हमेशा मतलब वहां पे शुक्ल लेशा ही पाई जाती है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। उत्कर्षेण 31 सागरोपमाणि सातिरेकाणि, 31 सागर प्रमाण बता दिया। नवग्रह के हाईएस्ट जो बता दी वहां पे, क्योंकि उसके ऊपर की लेशा जो है वो शुक्ल तो होगी, लेकिन वहां पर मिथ्या दृष्टि नहीं है ना, इसलिए मिथ्यात्व में शुक्ल लेशा की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई आपकी? 31 सागर और सातिरेक लेके जाएगा, इसलिए सातिरेक। सात क्यों रोज तो गिन रहे हैं नवग्रह नवग्रह। हाँ, तो पहले क्लियर, इसमें क्या आश्चर्य करने की बात है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि सहयोग केवलियंता नाम अलेश्या नाम च सामान्योक्तः कालः, ठीक है ना। शुक्ल लेशा वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों का लेकर अयोग सहयोग केवली के अंत तक, और अलेश्या वाले जीव यानी अयोग केवली जीवों का भी सामान्य से कहा हुआ काल है। किंतु किंतु संस्कृत में मूल शब्द था किंतु, लेकिन वो अपन की लोक व्यवहार की भाषा में क्या बन गया? किंतु। एक्चुअल शब्द क्या है? किंतु। क्या बोले? किंतु शब्द है जी, दोनों अलग अलग तब किंतु बोले। हाँ, और जब साथ में बोलेंगे तो व्यवहार में क्या बन गया? वो किंतु बन गया। ऐसे बोलेंगे तो किंतु ही शब्द है, किम लेकिन अलग है, कुछ है लेकिन कुछ और है, इसलिए अगर जोड़ेंगे तो किंतु बनेगा, अलग अलग बोलेंगे तो किम तु, ठीक है। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः, क्योंकि वो स्वयं पुरमणादिक समुद्रों में पाए जाते हैं ना, उनकी अपेक्षा से। एक जीवम प्रति जगन्येन एकः समयः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तः, उत्कृष्ट से लेशा अंतर्मुहूर्त तक के रहने में कोई बाधा नहीं।
भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सर्वः कालः। भव्यानुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीवापेक्षया द्वौ भंगो। देखो आपको अनादि अनंत, इधर देख लो एक बार, अनादि अनंत एक भंग था, अनादि शांत दूसरा भंग था, और सादि शांत तीसरा भंग था। लेकिन इसमें पहला भंग अलग ही कर दो, क्योंकि भव्य में अनादि अनंत नहीं होगा। सूरजपति सुन रहे हो? भव्य में अनादि अनंत नहीं होगा, समझे? भव्य मिथ्या दृष्टि जो है उसमें अनादि अनंत नहीं होगा। जब तक क्लास हो रही है चिंतन करके रखना, क्यों नहीं होगा, पूछूंगा बाद में, है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो भव्य है, कभी भी मिथ्यात्व का अंत हो सकता है। इसलिए अनादि शांत और सादि शांत ये दो ही भंग बनेंगे भव्य के लिए। तत्र सादि ही सपर्यवसानः जगन्येन अंतर्मुहूर्तः। वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण में ही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सादी सपर्यवसत का जगत मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि का भव्य के लिए अंतर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व में रह करके वापस आ गया, मोक्ष जाने के बाद भी मिथ्यात्व वापस आ गया, सम्यक्त्व में वापस आ गया, सॉरी। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशोनः। उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ कम काल बता दिया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, वह वापस सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में गया जीव, अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के कहाँ रह गया, वो मिथ्यात्व में रह गया है। ठीक है ना? और मरण के सम्मुख होने पर वह मिथ्यात्व को छोड़ देगा, नहीं तो फिर उसका काल पूरा देशोना नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? सासाधन सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवलियंता नाम सामान्योक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली के अंत तक सामान्य से कहा हुआ काल, क्योंकि तो भव्य ही होंगे, इसलिए गुणस्थान मत व्यवस्था लगा लीजिए। अभव्यानाम अनादि अपर्यवसानः, है ना? अनादि अनंत मिथ्यात्व है, ना तो शुरू हुआ है और ना कभी खत्म होगा, ऐसा अनादि अनंत काल है। इत्यलम बस है, सम्यक की योग्यता ही नहीं, इसलिए पहले कह दिया तीन भंगों में एक भंग को अनादि अनंत जो भंग है वह भव्य में ले जा लो, अनादि शांत और सादि शांत भंग किस में चले जाएंगे, स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति का। एक्चुअली क्या ये चालू है। शुभम